वॉरेन बफेट जी ने 382 बिलियन डॉलर्स के जो शेयर्स हैं वो बेच दिए हैं और हार्ड कैश लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी इन पैसों से कोई नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। क्यों ऐसा उनको क्यों डर लग रहा है, क्यों उन्होंने बेच दिए और अपने ऑल टाइम हाई यानी कि रिकॉर्ड लेवल पे रिजर्व लेके बैठे हैं, कैश रिजर्व लेके बैठे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी लाइफ में हर मार्केट क्राइसिस का सही अंदाजा लगाया। उन्होंने अक्टूबर नवंबर 2025 में अपने स्टॉक्स बड़ी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया है और सिर्फ बेच ही नहीं रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड लेवल पे यानी कि 382 बिलियन डॉलर कैश अपने पास रखे हुए हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। मतलब सिंपल है, वॉरेन बफेट जी मार्केट से निकल रहे हैं। अब आपके और मेरे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट से क्यों निकल रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, और अगर हाँ तो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल शब्दों में समझाऊंगा बफेट के स्टॉक सेलिंग के रीजन क्या है, हिस्ट्री के एग्जांपल्स बताऊंगा और क्या आने वाले टाइम में बड़ा मार्केट में क्रैश पॉसिबल है ये भी बताऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि वॉरेन बफेट ने पिछले 30 साल में यानी कि 3 डिके में 3 बार राइट टाइम पे मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ किया है और उसको राइट टाइम पे एंट्री करके आज बड़े इन्वेस्टर्स बन गए हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉरेन बफेट। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का सेलिंग पैटर्न अक्टूबर नवंबर 2025 में वॉरेन बफेट ने अपने हाथवे के जरिए 12.5 बिलियन के स्टॉक्स बेच दिए, जबकि खरीदी सिर्फ 6.4 बिलियन डॉलर्स के हैं। मतलब कंटिन्यूअसली 12 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में वॉरेन बफेट जी अपने नेट सेलर रहे हैं, यानी पिछले 3 साल से वो मार्केट में पैसा लगा नहीं रहे हैं जबकि निकाल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है उनका कैश रिजर्व अब तक का हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है 382 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि वो फंड या पैसा इतना बड़ा है उससे 20 प्लस टॉप यूएस कंपनी जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन के शेयर्स को आप खरीद सकते हो। और सवाल अभी भी यही उठता है इतने सारे पैसे को खाली क्यों रखा गया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक पैसे को काम पे नहीं लगाओगे तब तक आप अमीरियत पे नहीं मर सकते, पैसे को काम पे लगाओ तब आपका रिटायरमेंट सेट होता है। लेकिन इतना सारा फंड अभी भी वो रिजर्व करके रखे हैं, कैश रिजर्व है। क्या बफेट को अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है स्टॉक मार्केट के अंदर या कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर, या वो किसी बड़े तूफान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं। जानते हैं कौन से वो रीजन है जो बफेट को मजबूर कर रहा है शेयर्स को बेचने के लिए। बफेट साहब का सबसे पहला रीजन है ओवर वैल्यूएशन। मार्केट अब उनके हिसाब से महंगा हो चुका है। उनका एक फेमस इंडिकेटर है द बुफेट इंडिकेटर। वो क्या बोलता है, जो टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करता है जीडीपी के साथ में, आज एक टाइम पे ये रेशो 200% के ऊपर जा चुका है, इसके ऊपर चल रहा है, 200% के ऊपर की वैल्यूएशन दिखा रहा है। यानी पूरा यूएस स्टॉक मार्केट एक्चुअल अमेरिका इकोनॉमी से 2 गुना महंगा है। अगर आपको याद हो 2000 के .com बबल में भी ये इंडिकेटर 200% के ऊपर चले गया था और उसके बाद मार्केट में 78% की गिरावट आई थी। इनका एक और सिग्नल है S&P 500 का कैप रेशो यानी कि CAPE रेशो, जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के बेस पे वैल्यूएशन बताता है, वो भी अक्टूबर 2025 में 39.5 तक पहुंच गया है। ये लेवल लास्ट टाइम जब देखा था उन्होंने .com बबल के टाइम पे, तभी भी ये फटा था। मतलब बुफेट को क्लियरली लग रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में गिरावट आ सकती है क्योंकि ये ओवर हाइप पे बैठा हुआ है। रीजन नंबर 2, AI बबल एंड कंसंट्रेशन रिस्क। अब ये किस बला का नाम है, आज के टाइम पे मार्केट का मेजर ग्रोथ एक ही सेक्टर के वजह से चल रहा है, अब वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने सुना होगा ना AI का जमाना है, चैट GPT, ये टेक्नोलॉजी, वो AI की बात कर रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट ओवर हाइप लग रहा है उनको, वॉरेन बफेट जी को। तो टॉप कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, और अगर भगवान ना करे इनमें से एक भी कंपनी का कुछ गड़बड़ निकलता है और गलती से एक गिरता है तो पूरा स्टॉक मार्केट ये अपने साथ ढा के लेके जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। और वैसे भी आजकल आईटी पे राहु केतु तो वैसे ही मंडरा रहा है, ये भी आपने देखा होगा। पूरी दुनिया जब बात करती है ना AI वहीं पे कुछ गड़बड़ लगने लगता है, वो आगे मैं समझाऊंगा और डिटेल में। बफेट ने यही रिस्क को पहचाना और यही रीजन है एप्पल जैसे बढ़िया कंपनी के शेयर्स में से उन्होंने 2/3 शेयर्स
बेच दिए हैं, पिछले साल ही बेचे उन्होंने। यानी कि मैं अगर मोटा मोटी बात करूं 2023 में एप्पल में उनका 117 बिलियन डॉलर का होल्डिंग था, अब उसका सिर्फ एक छोटा पोर्शन बचा है, यानी कि सिर्फ 76 बिलियन डॉलर का। आप सोचो 176 से 76 पे लेके आ गए, यानी कि 100 बिलियन डॉलर का माल बेच चुके हैं एप्पल जैसे बढ़िया प्रोडक्ट के अंदर। रीजन नंबर 3, मार्केट में सस्ते स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि 2 रुपए का 4 रुपए का स्टॉक्स है तो वो सस्ता नहीं होता है। अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन अगर वो डिस्काउंट में मिल रहा है तब उसको सस्ता बोला जाता है। बफेट साहब हमेशा ये कहते हैं कि आई डोंट बाय स्टॉक, आई बाय बिजनेसेस। यानी कि जो अच्छा बिजनेस कर रही है मुझे उनसे रिश्ता बनाने में मजा आता है, क्योंकि फिलॉसफी सिंपल है, वैल्यू मिलनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, वैल्यू मिलेगी मैं वहां पैसा लगाऊंगा, बात खत्म। पर अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया है, हर एरा गैरा छोटी मोटी कंपनी अपना जो वैल्यूएशन है बहुत हाई लेवल पे दिखा रही है, और जिसके कारण बार्गेनिंग इन्वेस्टमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी एक्विजिशंस के लिए स्काई हाई प्राइसेस दे रहे हैं, तो कोई भी चीप डील बची नहीं है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी चश्मा बनाने वाली कंपनी, नहीं सॉरी, टोपी जिसने अभी भी बनाया आईपीओ ला के 70,000 करोड़ का, नाम ले लूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना वो कौन सी कंपनी है। तो इतने हाई वैल्यूएशन पाएगा तो कोई बड़े इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे वहां पे, वॉरेन बफेट जी का ये कहना है। तो जिसके वजह से उनको काफी ओवर वैल्यूड दिख रहा है। और हाथवे एक बहुत बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका मतलब है कि ये बहुत सारी अलग अलग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को ओन करती है। अब इतने बड़े कंपनी के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे फर्क ही नहीं डालता है। तो बुफेट साहब के पास ऑप्शन ही क्या बचा है, स्टॉक्स महंगा, डील महंगी, तो बस कैश होल्ड करने का सेफेस्ट चॉइस उन्होंने चूज किया है। रीजन नंबर 4, फिस्कल डेफिसिट एंड डेट क्राइसिस। अब आता है एक सीरियस कंसर्न जो आपको सबको समझना चाहिए। अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट और नेशनल डेट की अगर मैं बात करूं, बहुत गंभीर से आपको सोचना पड़ेगा। वॉरेन बफेट ने रीसेंट शेयर होल्डर्स मीटिंग में कहा था, रनवे फिस्कल पॉलिसी इज व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट अबाउट द यूएस इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बदले जो टैक्स जो आता है, रेवेन्यू जो आता है, वो हो ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से इकोनॉमी जो है यूएस की वो डमाडोल बैठी हुई है, वो कभी भी यहां से क्रैश कर सकती है। बात करते हैं यूएस का नेशनल डेट की, जो अभी भी 38 ट्रिलियन डॉलर का है, और यूएस की जीडीपी मात्र 30.6 ट्रिलियन डॉलर की है। तो भैया ये 8 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस, ये जो है डेट, ये अपने आप को यूएस को खाते जा रहा है। तो सीधा मतलब है दोस्त, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यानी कि इनकम तो नहीं आ रही है, लेकिन खर्चा दबा के चल रहा है अपने आप को मैं दिखाने के चक्कर में। और अब यहाँ पे एक सीरियस कंसर्न आता है, अब ये कर्ज कंट्रोल ही नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डॉलर छापने पड़ेंगे। जितने ज्यादा डॉलर छापेगी, करेंसी छापेगी, उस करेंसी की डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। इवन अमेरिका की पतलून इतनी गिली है कि उन्हें अपने ऑफिसेस को शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है सरकार को चलाने के लिए। तो बुफेट साहब को लगता है अगर ये पैटर्न चला, थोड़े दिन और चल गया, तो लॉन्ग टर्म में यूएस इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। एक और फिगर एंड फैक्ट्स बताऊं, पिछले 5 क्वार्टर से हाथवे ने अपने कंपनी के खुद के शेयर्स नहीं खरीदे हैं, तो उनको इतना डर लग रहा है कि भैया मेरी कंपनी के शेयर्स भी कभी भी गिर सकते हैं। मतलब बफेट साहब को अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स आज भी महंगे लग रहे हैं। 2022 से अब तक उन्होंने टोटल 212 बिलियन डॉलर के स्टॉक्स बेचे हैं, और सिर्फ 34.5 बिलियन के स्टॉक्स को खरीदे हैं। नेट सेलिंग की बात करूं, मोटा मोटी इन दोनों का अगर माइनस करके बताऊं तो 177.5 बिलियन। ये क्लियरली एक सिग्नल है बुफेट कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, जो आने वाले टाइम में आपको और मेरे को चौंका सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर है जो आप सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे समझ में आया, मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं ये शेयर करूं। बफेट 2025 के एंड तक सीईओ के पद से रिटायर हो रहे हैं। भाई एज हो रही है यार, कब तक काम करेंगे। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स तक उन्होंने हाथवे को चलाया, और अब जब वो जा रहे हैं तो एक बफेट का जो नाम है, टैग है, ब्रांड है, जो प्रीमियम है, वो खत्म हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार बफेट साहब चले जाएंगे, जो बड़े एस इन्वेस्टर्स थे, अब हमारा क्या होगा। यानी लोगों को अब भरोसा उठते जा रहा है कि बफेट है तो सब सेफ है, बफेट नहीं है तो कुछ भी सेफ नहीं है। तो वो भरोसा अब धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहा है। इसी वजह से हाथवे के क्लास बी शेयर ऑलरेडी 12% गिर चुके हैं जब से उन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। अब जानते हैं हिस्ट्री में कब कब ऐसा हुआ है जहां पे बफेट साहब ने इस पैटर्न को पकड़ा है और कैश रिजर्व अपने पास होल्ड करके रखा है। यानी कि सीधा सीधा इशारा दिया है कि निकल लो भाई, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। तो समय रहते ही उन्होंने खबरदार किया है और अपना पोर्टफोलियो को
एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इसी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं। हिस्ट्री के हर मेजर क्रैश से पहले बफेट साहब ने अपने सेलिंग पैटर्न को फॉलो किया था। अगर मैं 2000 यानी कि .com बबल की बात करूं तो उन्होंने 1999 से 2000 के आसपास दुनिया इंटरनेट का जब क्रेज चल रहा था, पागल हो रही थी लोग कि इंटरनेट नेक्स्ट तरह का बूम होगा, हर कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ .com लगा के स्टॉक को मार्केट में उतार रही थी और हर स्टॉक फटे जा रहा था, भागे जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि यार ये बहुत बढ़िया टेक कंपनी आएगी, इंटरनेट का बबल है, तो उस पे जो भी पैसे लगा रहे थे बढ़ते जा रहे थे। तो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर उसके नाम के आगे .com लगाया तो वो 10x 20x होते चले जाता। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो pets.com की बात कर रहा हूं, Web1 की बात कर रहा हूं। ये ऐसी कंपनी थी जिनके पास कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल नहीं था, फिर भी उनके शेयर्स हवा में उड़े जा रहे थे, उड़े जा रहे थे, उड़े जा रहे थे। तो उसी टाइम पे बुफेट साहब ने कहा था टेक्नोलॉजी बदलेगी लेकिन ह्यूमन जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, इंसान कभी नहीं बदलेगा। लोग जो हैं ग्रीड से हर बबल में फंसते चले जाएंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस टाइम पे बफेट साहब पे बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। वॉरेन बफेट साहब जो ओल्ड स्कूल के हैं, वो सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, वो न्यू इकोनॉमी को नहीं समझते हैं। लेकिन सच क्या था, वो सबसे पहले समझ गए थे कि मार्केट में हवाबाजी हो रही है, ज़्यादातर स्टॉक्स को पंप किया जा रहा है और उन्होंने अपना पैसा बेच दिया था। कितना पता है? $2.7 बिलियन का माल उन्होंने 2000 के आसपास में बेचा था और वहां से स्टॉक्स में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था। उस वक्त नेस्डैक इंडेक्स 5048 के पीक पे था, लेकिन जब बबल फटा ना अक्टूबर 2002 तक 76% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 77% गिर गया था। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए थे तो सिर्फ आपके पास 2 से 3 लाख रुपए बच जाते और बाकी सब साफ सुथरा साफ हो जाता। बफेट साहब ने पेशेंस रखा और जब सब लोग पैनिक में बेच रहे थे, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तब उन्होंने चीप वैल्यूएशन पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस को खरीदना चालू किया, यानी कि उनकी कंपनीज के अंदर अपना शेयर्स लेना चालू किया। रिजल्ट नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर, यानी कि 2003-2007 में बुल रन में उनके कंपनी के रिटर्न स्काई हाई हो गए और बुफेट दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट इन्वेस्टर बन गए, टॉप लेवल के। तो उनके इस एक डिसीजन ने सही टाइम पे कैश को एक्युमुलेट करना और राइट टाइम पे उस कैश को दोबारा मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करना और नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स के अंदर जब बुल रन आएगा वहां पे वो नंबर 1 पे बैठ गए एज ए रिचेस्ट इन्वेस्टर के नाम पे। दूसरा, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जब दुनिया गिर रही थी, बफेट को मौका देखा। 2007 का टाइम था, सबको लग रहा था अमेरिका की इकोनॉमी टॉप फुल स्पीड पे है क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट बूम पे था। हर लोग प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे थे, भले उनके पास पैसा हो नहीं हो। इनकम प्रूफ की धज्जियां उड़ाई गई थी। बैंक जो है हर किसी को पैसा दे रहा था कि लो भैया आप भी लो। एक एक आदमी जो एक घर ले सकता था वो 2-2, 3-3 घर लेके बैठे हुए थे, जिसके वजह से मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा था। हर आदमी प्रॉपर्टी का किंग बनना चाहता था, सपने देख रहा था कि मैं 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। लेकिन बफेट ने वही देखा जो आम इन्वेस्टर्स नहीं देख पाते। कि खूबसूरती और खासियत ये थी, वो काम थे। उन्होंने तब कहा था व्हेन अदर्स आर फियरफुल दैट्स व्हेन यू शुड बी ग्रेडी। उन्होंने उसी फियर के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक, गोल्डमैन सैक्स और कई बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, वो भी डिस्काउंट रेट पे जो पहले उनको नहीं मिल रहे थे। जब उनके शेयर्स आगे चलकर डबल ट्रिपल होने वाले थे, ये वही टाइम था जब बफेट ने अपनी कैश एंड डिप्लॉय स्ट्रैटेजी दिखाई थी। पहले साल तक कैश जमा करना, फिर मार्केट क्रैश का वेट करना और जब मार्केट गिर जाए तो वहां पे री इन्वेस्ट कर देना डिस्काउंट रेट पे। जब 2009 में मार्केट रिकवर हुआ, वॉरेन बफेट का रिटर्न्स जो है वो स्काई शॉट कर गया, यानी कि उनका पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। उन्होंने साबित कर दिया एक बात, पेशेंस, कैश रिजर्व और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म का सक्सेस असली की है। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पहला, पेशेंस। कहते हैं ना, पेशेंस है तो आप पैसा कमाओगे। दूसरा, सही अमाउंट आपके पास होना चाहिए सही टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरा, हमेशा हर जगह काम आता है, वो है डिसिप्लिन। अब तीसरा रीजन, कोविड का रीजन, वो तो आप सबने, हम सबने देखा लाइव मार्केट में। इसको कैसे भूल सकते हैं? याद है मोदी जी ने हम सबसे थालियां बजवाई थी। कोविड के नाम पे लॉकडाउन हो गया था, लोग घरों में बंद हो गए थे, पूरी दुनिया डर रही थी, पैनिक कर रही थी, सोच रही थी क्या करें, पता नहीं कब पैनिक खुलेगा, कितने लोग मरे जा रहे थे, पूरी कंट्री के अंदर हाहाकार मच रहा था, ब्लेम चाइना के ऊपर लगाया जा रहा था। जब दुनिया डर रही थी, वॉरेन बफेट जी ने अपना माल लेना चालू कर दिया था। चलो इसको समझाता हूं। 2020 की शुरुआत सब कुछ नॉर्मल था, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। फरवरी 12, 2020 को डाउ जोन्स 29,551 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। सबको लग रहा था ये बुल रन है, फिर से एक बुल रन आया 2008 के बाद और इस बार ऑल टाइम हाई जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये बुल रन। लेकिन सिर्फ कुछ हफ्ते बाद
वक्त, हालात और जज्बात बदल गए। एक छोटा सा वायरस कोविड-19 ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख डाला, क्रैश कर दिया। फरवरी के एंड तक लोग सोच रहे थे ये सिर्फ चाइना का इशू है, सिर्फ चाइना में चल रहा है, भाई हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जैसे ही मार्च आया, पैनिक स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन चालू हो गए, ट्रैवल बैन हो गए, फैक्ट्रीज बैन हो गई, इकोनॉमी लिटरली फ्रीज हो गई थी। सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर मार्केट ने 37% का क्रैश गिरावट दिखा दिया। डाउ जोन्स अपने पीक पे मार्च 2023 में 2020 तक सीधा सीधा नीचे गिर गया और इतना तेजी से हुआ कि लोगों के पोर्टफोलियो हाफ हो गए थे। 50% डिस्काउंट पे उनके पोर्टफोलियो चले गए थे। यहीं पे द ग्रेट लेजेंड बफेट ने एक बार फिर अपनी फिलॉसफी पे टिके रहे। नो पैनिक्स, ओनली पेशेंस। उन्होंने पैनिक सेलिंग नहीं करी, उन्होंने अपना कैपिटल प्रोटेक्ट किया और ऑब्जर्व करते रहे कि मार्केट कब स्टेबलाइज होने वाला है। बफेट जानते थे कि शॉर्ट टर्म फियर से डिसीजन लेना सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने कैश पोजीशन को मेंटेन रखी और जब रिकवरी के साइंस दिखने लगे, वो धीरे धीरे हाई क्वालिटी बिजनेस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा वापस लगाना चालू कर दिया और अप्रैल 2020 तक मार्केट रिकवर होना शुरू हो गया था। और जिन्होंने पैनिक में भेज दिया था वो अपने लॉसेस देखते रह गए और बफेट ने फिर साबित किया अपने एक्सपीरियंस को कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट ट्रेडर्स। अगर आपने ये रियल बैलेंसिंग सीख लिया तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छा खासा बड़ा लॉस होना था उसको बचाने से कहीं ना कहीं हद तक सक्सेसफुल हो जाओगे। कैश रिजर्व रखो, अगर मार्केट गिरता है तो चीप स्टॉक्स खरीद सको। और मैंने बताया 50% अभी इन्वेस्टेड है, नो प्रॉब्लम, रेस्ट 50% को भी रखो, गिरने दो ना मार्केट को। मार्केट कम से कम 20% से जब ज्यादा गिरती है ना, तब उसको बोला जाता है एक्चुअली में क्रैश है। तो 20% गिरने के बाद ही इन्वेस्ट करना सोचेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना। हाइप से दूर रहो, यानी कि मतलब क्या है, आजकल जो सोशल मीडिया पे जिसकी मुझे दाढ़ी कुछ भी नहीं है वो भी आके बताता है ये स्टॉक ले लो, एआई टेक्नोलॉजी बात करता है, ये आने वाले टाइम में थीम है, ये ऐसा होने वाला है, यानी कि एआई की थीम बताता है, फोमो क्रिएट करता है, ट्रेंड की बात करता है। तो भैया उन सबको चेस करने से बचो, दूर रहो। एक ऐसा बंदा ढूंढो जो आपके पोर्टफोलियो के बारे में सोचता हो, ना कि खुद के पोर्टफोलियो के बारे में सोचता हो और आपको बेचने की कोशिश करता हो। बफेट का एक लाइन याद रखिएगा हमेशा, बी फियरफुल when others are greedy। अपने आप में 100 की एक बात है, पूरी सारांश है इस वीडियो की, पक्का अपने स्क्रीन के सामने लगा देना, जिससे कि जब भी मार्केट में आपको डर लगे इस लाइन को समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट का 90% ज्ञान आपको यहीं से मिल जाएगा, इसी लाइन से। कमेंट करके बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करके अपना एक्सपीरियंस जोड़ के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको राइट और वैल्यू कंटेंट दे सकूं। जय हिंद।